पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय का हक देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी हुकूमत और मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। बानी PTI के इल्ज़ामात गलत और झूठे हैं। सिर्फ इतना कह सकता हूँ, यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। सदर ने इजलास न बुलाया, निगरान हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाने का शेड्यूल तैयार। स्पीकर परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास का एजेंडा भी सामने आ गया। इफ्तिताही इजलास में अरकान हल्फ उठाएंगे, हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे। जुमेरात को ही शाम 5 बजे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। जुमे की सपहर स्पीकर का इंतखाब होगा। 9 मुंतखब स्पीकर हल्फ उठाने के बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। वजीर आजम के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। वजीर आजम का इंतखाब डिवीजन के जरिए 3 मार्च को होगा। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर निगरान हुकूमत और सदर आरिफ अलवी आमने सामने। आइन की आर्टिकल 91 शिक 2 में नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें न हो तो इजलास नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। निगरान हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के तहत इलेक्शन के 21वें दिन तक इजलास बुलाना ज़रूरी है। सदर की सवाबदीद या इस्तेकाक नहीं कि वो आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। हुकूमत ने सदर को फैसले पर नजरसानी और इजलास तलब करने की भी दरख्वास्त कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया। इजलास न बुलाने पर आज दोपहर असम्बली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन जारी कर देगा। निगरान हुकूमत ने रात 12 बजे तक सदर को इजलास बुलाने के लिए वक्त दिया था। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने और दूसरा आइन के मुताबिक इजलास न बुलाने का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशगोई। कहा, सदर के लिए बहुत से कानूनी मसाइल बनने वाले हैं। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बिलावल की PTI पर भी तनकीद। कहा, PTI आइन को मानती है, ना गलती तस्लीम करती है। ये अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में ही नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वोट मांगा, ना शहबाज शरीफ को वोट ना देने की इस्तदा की। अब ये किसी और की हुकूमत बनने पर कैसे एतराज कर रहे हैं। आइन से जो खेल खेला जा रहा है, को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता। प्रेसिडेंट साहब ने तकरीबन एतराज़ात लगा के उन्होंने कहा, जी अभी असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसका इजलास अभी हो नहीं सकता। इजलास होना ही होना 21 डे। सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार की भी सदर मुमलिकत पर तनकीद। कहा, सदर ने कहा ऐवान मुकम्मल नहीं, इसलिए इजलास नहीं हो सकता। समरी एतराज लगाकर वापस कर दी। आइन से खेल खेला जा रहा है। आइन कहता है इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। 29 फरवरी को इजलास लाजमी होना है। लीगी रहनुमा का JUI को विफाक और बलोचिस्तान में हुकूमत साथ मिलाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामलात फाइनल हो गए। कौमी असम्बली और बलोचिस्तान का मिलकर फैसला करेंगे। गवर्नर और वजीर दिफा बलोचिस्तान का फैसला आज हो जाएगा। मौजूदा असम्बली जाली है। मौजूदा स्पीकर असम्बली का इजलास नहीं बुला सकता। रहनुमा PTI हामिद खान कहते हैं, इतनी खुल्लम खुला धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। कौमी और पंजाब असम्बली की कोई हैसियत नहीं रही। जीते हुए लोगों को हराकर सारा जाली निजाम बना दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की असम्बली में खास तादाद मौजूद है। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी है। मुझे बानी PTI ने पार्टी सरबराह बनने का कहा, मैंने माजरत कर ली। नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान 1 मार्च को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है 29 फरवरी को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदारती इलेक्शन के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। ऐलान के मुताबिक आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 1 दिन मुकर्रर किया जाएगा। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मिलेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों और अरकान असम्बली से राब्तों के लिए कमेटी कायम कर दी। 4 रुकनी कमेटी में यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। कमेटी नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेगी।
अवाम का नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं। आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे। आने वाले दिनों में जो सिस्टम में हैं वो रोएंगे, उनसे मुल्क नहीं चलेगा। जो बाहर हैं वो जमकर खेलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई जीती है तो उनको हुकूमत दें। पार्लियामेंट में आवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। हमने हथियार डालना नहीं सीखा। हम वजारत की कुर्सी पर बराजमान होने के बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। पहले दिन से कहा धांधली हुई। 2018 में भी हम कहते थे गलत हुआ। हम आइन के तहत काम करना चाहते हैं। नून लीग और एमकेएम के दरमियान हुकूमत साजी पर डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का अगला दौर आज से इस्लामाबाद में होगा। एमकेएम वफद में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार शामिल होंगे। एमकेएम मुज़ाकराती कमेटी नून लीग के रवैये से मायूस। ज़राए एमकेएम का कहना है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के कहने पर उनका मैंडेट नज़रअंदाज कर रही है। कौमी असम्बली हल्फ के बाद लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले हुकूमत में शामिल होने या अपोजिशन में बैठने का फैसला होगा। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक ऑडियो लीक को तस्लीम कर लिया। कहते हैं ये ऑडियो लीक एमक्यूएम लंदन ने जारी की। अपनी सफ़ों में बैठे ऐसे लोगों का पता चला लिया है। मजीद कहा वो ऑडियो में राब्ता कमेटी को नून लीग से होने वाली बात का बता रहे हैं। नून लीग ने बताया पीपल्स पार्टी कह रही है एमक्यूएम की ज़रूरत नहीं, उनका मैंडेट भी सही नहीं। यही बात हम पीपल्स पार्टी से कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में बनारसी ठग अपना हिस्सा लेने के लिए आए थे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारी पटिशन्स पर 6 दिन तक मामला लटकाया गया और रातों रात दरख्वास्तें आईं और फिर समाअत भी हो गई। बैरिस्टर गौहर खान बोले जनरल सीटें हारने वाले अब हमारी मखसूस सीटों के पीछे हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हमारे साथ इंसाफ करेगा। मखसूस नशिस्तों पर फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास गैर कानूनी होगा। सिंध और पंजाब असम्बली के सेशन भी गैर कानूनी हुए। पीटीआई का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ 2 मार्च को मुल्क गिर एहतिजाज का ऐलान। उमर अयूब ने कहा इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। बैक जुम्बिश कलम उनकी नशिस्तों पर ज़रब लगा दी गई। लोधरा में उनकी सीट पर शब खून मारा गया। वो हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुरअमन एहतिजाज में दीगर जमातें भी शरीक होंगी। असम्बलियों में भी एहतिजाज करेंगे। असद कैसर बोले हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। दीगर पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करेंगे। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान को नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अब सुबह 11 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भी जमा कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जा सकेंगे। सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुराद अली शाह ने सिंध की वजारत आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मुराद अली शाह से हल्फ लिया। मुराद अली शाह ने मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध का मनसब संभाला। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस के सब्जाजार में हुई। तकरीब में बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी शिरकत। निगरान सिंध काबीना तहलील। मुराद अली शाह ने बतौर वजीर आला जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत आला संभालने के बाद मरियम नवाज पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक। मसाइल जड़ से ख़त्म करने का आज़म। साफ सुथरा पंजाब के विजन पर अमल दरामद का आगाज़। सूबे भर में गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी की फरहमी और सीवरेज का प्लान तलब। 9 मुंतखब वज़ीर आला का कोई सियासी भर्ती और मेरिट की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त न करने का भी ऐलान। मरियम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी के आला सतह के इजलास से खिताब में कहा
मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सूबे में मुकीम मुस्तहिद अफराद का डाटा बैंक तैयार करने के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी का भी दौरा। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी ली जाएगी। तकड़ाएंगे।